आप सब यहाँ पर कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में। श्रील प्रभुपाद हमें एक ऐसा प्रोग्राम दिए है जिसमें पूरा जगत कृष्ण भावना भावित हो सके, कृष्ण भावनामृत का हम अभ्यास कर सके। तो वर्तमान हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं है ना। हम साधक हैं, हम सिद्ध हैं, हम सब साधक हैं, है ना। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रकृति के गुणों से परे, वो दिव्य है ना। जैसे हंस होता है, हंस वो दूध और पानी में से दूध को अलग कर सकता है ना। लेकिन हमारी स्थिति वैसी नहीं है। हम प्राकृतिक गुणों में हैं और प्राकृतिक गुण हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो किस प्रकार से हम प्रकृति के गुणों से बाहर आए, भगवान ने स्वयं हमको एक योजना दी, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। भगवान यहाँ आते हैं हमें इस भौतिक प्रकृति से मुक्त करने के लिए। तो हमारी बद्ध अवस्था से कैसे हम मुक्त अवस्था में जा सके, उसके लिए एक स्ट्रक्चर है ना, विशेष रूप से एक सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर भगवान हमें प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ आप सब बेस में रह रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ आपने स्ट्रक्चर बनाया है ना। कुछ हमें भूख लगता है तो कोई है जो कुकिंग करता है और उसका टाइम टेबल है, कितने बजे कुकिंग होगा, कितने बजे तक सर्विंग होगा, कौन सर्विस करेगा, और सफाई मेंटेन करनी है। सफाई मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं है किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब परमहंस है ना। कि किसी को भूख नहीं लगती है, यदि भूख लगती है तो अपने आप सब कुछ कर लेंगे और कोई प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं होगी, ऐसी स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने हमें एक सोशल स्ट्रक्चर दिया है, हम थोड़ा उसके विषय में पढ़ेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी हमें किस प्रकार का जीवन सिखाना चाहते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमारे पास समय कितना है? 7:30 ठीक है, ओके। नहीं, वो तो वेट कर रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, ये जब तक शुरू हो तब तक मैं कुछ श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता हूँ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 10। प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयः मंद भाग्या ही उपद्रिता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ट्रांसलेशन, ओ लर्नेड वन, इन दिस आयरन एज ऑफ कली मैन हैव शॉर्ट लाइव्स. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky and above all always disturbed. इस श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हो रही है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं कि कलयुग का आगमन होने वाला है, इस कलयुग के दुष्प्रभाव से कैसे हम बच सके। और आप सब थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं इस कलयुग का दुष्प्रभाव कैसा है, हमारे सामने हम देख रहे हैं। तो वो दुष्प्रभाव से बचने के लिए पहले वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग की क्या स्थिति होगी, है ना। कि लोगों की आयु कम होगी और उनकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत डल होगी और उनको मार्गदर्शन भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ तात्पर्य हैं, मैं सोचा था मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और अभी हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा ये शुरुआत करने से पहले आप सब वर्णाश्रम के विषय से थोड़ा विदित है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्णीयम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कि इस मनुष्य समाज को मैंने 4 वर्ण तथा आश्रम में विभाजित किया है। किसके आधार पर? गुण के आधार पर। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो सनातन धर्म मतलब एक जीव का संवैधानिक धर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी, एक जीवात्मा का धर्म है पूर्ण रूपेण कृष्ण की प्रेममय सेवा में संलग्न
होना। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहला स्टेप श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्णाश्रम इज द स्टेपिंग स्टोन। अगर वर्णाश्रम धर्म नहीं है तो ये मनुष्य समाज नहीं होगा, वो पशु समाज के स्तर पे ही रहेगा। क्योंकि पशु समाज की वृत्ति क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पशु समाज इससे ऊपर कभी सोच नहीं सकता है। यदि वर्णाश्रम धर्म नहीं है तो मनुष्य समाज में इन 4 वृत्तियों से ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं है। आज हमारा एडवांसमेंट क्या है? अगर आप निरपेक्ष रूप से विश्लेषण कीजिए तो आज का हमारा एडवांसमेंट इन 4 चीजों को कैसे पॉलिश्ड रूप से करना, ये एडवांसमेंट है। कैसे सोना, सोने के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था हमने बनाई है। कैसे खाना, कैसे मैथुन करना। तो इसीलिए उस समाज को पॉलिश्ड एनिमल सिविलाइजेशन, टाई पहनने से और ऑडी में घूमने से एक आदमी पशु से आदमी नहीं बन जाता है ना, वो एक पॉलिश्ड पशु ही है। तो मैं कुछ प्रभुपाद के तात्पर्य से और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षा से कुछ बताऊंगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक मासिक पत्रिका शुरू की, सज्जन तोषणी। उसमें उन्होंने एक अपने आर्टिकल में लिखा, those who have sufficiently studied sociology certainly conclude that the system of varnashram is the topmost social system। जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अध्ययन किया है वो समझ पाते हैं कि सभी व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट है। If one is situated in the principle of varnashram, then his nature cannot be lost। कृष्ण की सेवा करने की जो वृत्ति है वो बनी रहेगी, वो चली नहीं जाएगी। अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं यदि किसी की इच्छा भी है कृष्ण की सेवा करने की, वो उस संगति में है कि कृष्ण की सेवा से कोसों दूर चले जाए। जैसे आप यहाँ पर इस वातावरण में आप रह रहे हैं जहां पर आपको संगति है ना, सब लोग को मिलकर भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना है। यदि आप हॉस्टल में रहेंगे जहां पर शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और सब जगह रूम में सब अभिनेत्रियों के फोटो लगे हुए हैं, है ना, उस वातावरण में अगर किसी की इच्छा भी है कृष्ण की सेवा करने की, लेकिन कितना कठिन है, बहुत कठिन स्थिति है। तो इस प्रकार से भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि अगर कोई वर्णाश्रम में स्थित है, हिज नेचर विल नॉट बी लॉस्ट, रेदर one can receive huge opportunity and advantage to cultivate Krishna consciousness। Varnashram dharma is the society of Vaishnava in their conditional stage। ये वैष्णव समाज है बद्ध अवस्था में, जो जानते हैं कि हम प्रकृति गुण में फंसे हुए हैं, इसलिए उससे ऊपर उठना चाहते हैं। तो ओके बहुत सारी चीजें हैं इसमें चर्चा करने के लिए। देखिए, आज पूरा प्रयास हो रहा है वर्णाश्रम धर्म को तोड़ने का, है ना। ये तो जातिवाद है, कास्ट सिस्टम है, लेकिन ये इसकी स्थापना भगवान ने की। तो सारे प्रयास के बाद भी वर्णाश्रम को तोड़ना संभव नहीं है। नाम बदल सकते हैं, नाम हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन नामों को हटाकर आप एक इंटेलिजेंट क्लास, एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, एक प्रोडक्टिव क्लास और एक लेबर क्लास, ये नाम दे सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये व्यवस्था कभी जाएगी नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, द वेदास डिस्क्राइब हाउ टू डिवाइड द ह्यूमन रेस इनटू 4 डिविजन्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड वर्किंग कैपेसिटी। This is a very scientific system and it is also Sanatan, for no one can trace out its history and it has no dissolution। कब शुरू हुआ? जब से सृष्टि हुई तब से वर्णाश्रम है, और जब तक सृष्टि रहेगी ये चलता रहेगा। No one can stop the system of varna and ashram or the caste and divisions। For example, whether or not one accepts the name Brahmana, there is a class in the society who is known as the intelligent class and which is interested in spiritual understanding and philosophy। इस समाज में एक वर्ग हमेशा रहेगा जिनकी रुचि होगी दर्शन को समझना, तत्व को समझना और शिक्षा देना।
Similarly, there is a class of men who are interested in administration and in ruling others. In the Vedic system, these martially spirited men are called Kshatriya. Similarly, everywhere there is a class of men who is interested in economic development, business, industry, and money making. They are called Vaishya. And there is another class who are neither intelligent nor martially spirited nor endowed with the capacity of economic development, but who simply can serve others. एक वर्ग रहेगा जो जानता है कि ना मेरे में दर्शन समझने की वृत्ति है, ना मैं प्रशासन कर सकता हूं, ना मैं कुछ अकेले धन उपार्जन कर सकता हूं, मैं तो अन्य लोगों की मदद कर सकता हूं, मैं उनकी सेवा कर सकता हूं, ये मेरा स्वभाव है। और वर्तमान हम देखते हैं कि हमारा पूरा ट्रेनिंग इसी क्लास के लिए किया जाता है। ना हमें दर्शन समझने की वृत्ति सिखाई जाती है, ना हम खुद कुछ शासन करके धर्म की संस्थापना कर सके, ना हम स्वतंत्र होकर कुछ उत्पादन कर सके। हम तो केवल लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना या उनके लिए बाइक चला के कुछ खाना डिलीवर करना, है ना, हम यही कर सकते हैं, हमारी स्थिति है। इसलिए कलौ शुद्र संभवा। एक्चुअली जब हम बोलते लोगों को बुरा लगता है, एक्चुअली बुरा नहीं लगना चाहिए, हमारी वास्तविक स्थिति है। हम लोग तो अभी शूद्र से भी नीचे हैं, सबकी स्थिति है, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ऐसा है। एक्चुअली वर्णन है कि जन्म से बहुत सारे गुण हमें पाए जाते हैं। मनुष्य जीवन में 10 संस्कार है, 10 विध संस्कार, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान। पति और पत्नी तपश्चर्या कर कर साथ में आते हैं और पवित्र चेतना में एक संतान को जन्म देते हैं। तो हम देखते हैं कि अधिकांश अभी सबका जन्म उस चेतना में नहीं हुआ है ना। प्रभुपाद जब लंदन थे तो उन्होंने वहां पर जॉर्ज हैरिसन, बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं, उनसे बात, जब प्रभुपाद गर्भाधान संस्कार के बारे में बताए तो वो जॉर्ज हैरिसन बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ओ बोले प्रभुपाद, हमारे यहाँ सैटरडे नाइट बार में एक लड़का और लड़की मिलते हैं, शराब पीते हैं, संग करते हैं और बच्चा का जन्म हो जाता है। वो विचार नहीं कर रहे कि हम किसी पुण्यवान जीवात्मा को इस पवित्र वातावरण में बुलाए और जन्म दे। अभी जो बच्चे इस प्रकार से लस्ट, काम से जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं, उनमें भी यही वृत्ति दिखेगी। इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होते, इसलिए उनको कहते हैं वर्ण शंकर। जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य ही नहीं है, तो अधिकांश हमारी स्थिति ऐसी है, तो वो समाज में बहुत उपद्रव होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे हम एक ऐसे समाज का स्थापना करें जहां पर शुद्ध चेतना में जीवात्माओं को इस जगत में बुलाया जाए, जो भगवान की सेवा करने के लिए योग्य हो और इस जगत में एक पवित्र मंगलमय वातावरण उत्पादन कर सके। तो श्रील प्रभुपाद जो हम तात्पर्य पढ़ रहे थे, प्रभुपाद कहते हैं दीज आर कॉल्ड शूद्रस और लेबरर क्लास, दिस सिस्टम इज सनातन। कई बार आर्ग्यूमेंट होता है कि वर्णाश्रम धर्म सनातन नहीं है। प्रभुपाद यहां कह रहे हैं दिस सिस्टम इज सनातन and it comes from time immemorial and it will continue in the same way. There is no power in the world which can stop it. Therefore, since this Sanatan Dharma system is eternal, one can elevate himself to the highest standard of spiritual life by following the Vedic principles. तो ये वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म से अभिन्न है। ये वर्णाश्रम धर्म पहला सोपान है बद्ध अवस्था में, जैसे हमने देखा भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। ये पालन करते करते, स्वधर्म पालन करते करते हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, जो इसी अध्याय में आगे वर्णन आएगा। अथ पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषण। अपने गुणों के अनुसार जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम क्रमशः परफेक्शनल स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी मुझे दे दीजिए, हिंदी फर्स्ट कैंटो मैं हिंदी से पढ़ लेता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी
श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। अभी ऐसा ही है ना, जब आप जॉब में जाएंगे बेंगलोर बॉम्बे तो सुबह 5-6 बजे आपको बस या ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। और क्या है खाने के लिए, कुछ पैक्ड खाना है, वड़ा पाव है ना, वो ब्रेड मैदा है, वो वड़ा पाव खा रहे हैं। दोपहर में भी समय, इतना सारा कार्य है, टाइम नहीं है ना, चलते फिरते। अभी आजकल बहुत सारी चीजें है, ठंडी चीजें खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है ना। और इस प्रकार से रात को लेट तक कार्य करना, आना, लेट सोना, फिर सुबह जल्दी से, क्योंकि पैसा और कैरियर और सक्सेस, इस प्रकार से। तो ये अनियमित आदतों के कारण या तो कुछ भौतिक जगत में अपने आप को सस्टेन करने के लिए स्थिति होगी, या फिर हम भोग विलास के कारण। सैटरडे संडे अगर छुट्टी भी है तो फिर भी क्योंकि मुझे आनंद लेना है इसलिए रात को 10 बजे जाते हैं, डिस्को 4 बजे आते हैं, है ना, और शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। तो ये सब चीजों के कारण किसी पदार्थ की कमी नहीं है, लेकिन उनकी आदतें वैसी हैं जिसके कारण वो बहुत ही समस्या में रहेंगे। ओके, आदतों को नियमित करके तथा सादा जीवन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्र तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फल स्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। अभी ऐसा ही है ना, इतना सारा एडवर्टाइजिंग, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। अभी पेट भर के गए हैं फिर भी फास्ट फूड कुछ खाएंगे, है ना। और इस सब में इतना शक्कर शक्कर शक्कर, इसलिए हम देखते छोटी उम्र में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कितनी सारी समस्याएं, क्योंकि ये सारा इरेगुलेशन हमारे जीवन में। अधिक इंद्र तृप्ति, अभी इस वर्तमान जगत में अपनी इंद्रियों को सेंस टिटिलेशन, है ना, एक व्यक्ति नहीं भी करना चाहता लेकिन इतना सारा प्रलोभन है कि उसको इंद्र तृप्ति में फंसना ही पड़ेगा। विशेष रूप से काम, विशेष रूप से काम। भगवत गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रेरित करता है, वो नहीं करना चाहता है। अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित, मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन क्यों मुझे बलपूर्वक कौन खींच रहा है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम ऐसे युवक में देखते हैं कि किसी का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो वो नहीं चाहते कि मैं इस समय फंसू, लेकिन उनके मित्र ऐसे हैं, पकड़ के उसको ले जाते हैं बाहर और उसके ऊपर केक डालते हैं और, है ना, शराब पिलाते हैं। वो नहीं करना चाहता है लेकिन एक बल है कि वो जिस वातावरण से घिरा हुआ है वो उसको रहने नहीं देंगे, ऐसा वो फंस गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसी क्या स्थिति है कि मैं करना नहीं चाहता हूं लेकिन, तो भगवान उत्तर देते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण से उत्पन्न काम और काम के पीछे पीछे क्रोध। एक तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं काम का छोटा भाई क्रोध। जहां काम है वहां वायलेंस, वहां हिंसा पीछे पीछे चल रही है। अभी आनंद लग रहा है लेकिन पीछे बड़ा उपद्रव होने वाला है। महाशनो, महाशनो मतलब एक विशाल अग्नि है। महापापमा, ये सबसे बड़ा पाप है। विद्येन नित्य वैरिणम, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इस शत्रु का दमन नहीं किया तो जीवात्मा को वो प्रकृति के चंगुल में, बंधन में जन्म जन्मांतर के लिए फांस देगा। तो जिस काम को रोकने के लिए सभी सभ्य लोग पूरा प्रयत्न करते हैं, काम का दमन होना चाहिए क्योंकि ये जला देगा। आज हमारे सभ्यता में पूरा प्रयास किया जाता है कि काम का कैसे, काम का ईंधन डाला जाता है। और इसके कारण आप देख सकते कितनी खराब स्थिति। हम न्यूज़ में पढ़ते दुष्कर्म हुआ, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा है, इतने सारे सिक्योरिटी है, सब कुछ है ना, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। तो हम यहां समझ रहे हैं अधिक इंद्र तृप्ति, पूरा ये हमारी जीवन, और ये शास्त्र में वर्णन है, जितना हम इंद्र तृप्ति में लिप्त होते हैं उतनी हमारी जीवन आयु, हमारे जीवन आयु हमारे सांस पर निर्भर है।
योगी जन है वो अपने सांस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनका जीवन आयु बहुत लंबा होता है। लेकिन जितनी इंद्र तृप्ति करते हैं, विशेष रूप से यौन सुख जो है, उसमें सबसे अधिक सांस का खर्च होता है। तो आज व्यक्ति उसी में लिप्त है, तो उसका जीवन आयु कट रहा है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं उष्ट्र, ऊंट का। ऊंट कांटे खाता है, तो कांटे खाता है तो उसका पूरा मुंह छिल जाता है, खून निकलता है, लेकिन उसको लगता है आहा क्या स्वाद है। उसे लगता है कांटों में बहुत स्वाद है, लेकिन स्वाद कांटों में नहीं है, वो स्वाद कहां से है? खून का। इस प्रकार से वर्तमान समय में एक व्यक्ति या तो पसीना या अपना वीर्य व्यय करके उसे लग रहा है सुख मिल रहा है, उसे जैसे समय मिला वो अपना वीर्य व्यय कर रहा है और उसको लग रहा है हा बहुत आनंद है, लेकिन उसका जीवन खत्म हो रहा है, उसका जीवन खत्म हो रहा है। इतना डल चेतना है। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दिए कि न्यूयॉर्क में कभी लाइट नहीं जाती है, एडवांस सिटी है, भारत जैसा नहीं है, लेकिन एक बार वहां लाइट गई कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद देखा गया कि बहुत अधिक एबॉर्शन के केसेस हुए, क्योंकि लोगों की चेतना में ये अभी लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो क्या करना है, हरे कृष्णा करना तो नहीं जानते हैं है ना। तो वो इसे कहते हैं कि हम प्रकृति के निम्न गुणों के अंदर फंसना, सकम्बिंग टू द लोअर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे ऊपर जाना, तो निश्चित ही नीचे जाना। अगर सतगमय, सत की तरफ नहीं जाते हैं तो असत की ओर जाना। इसीलिए शास्त्र कहते असतो मां सतगमय, असत में मत जाओ, तो जाने ही वाले हो ये प्रकृति का नियम ऐसा है कि यहां नीचे जाना ही है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी कमरे को अच्छे से साफ कीजिए और उसको फिर लॉक कर दीजिए, तो 2 दिन के बाद क्या होगा उसके अंदर? हाँ, कोई तो गया नहीं धूल डालने के लिए, तो धूल कैसे आ गई? ये जगत का स्वभाव है। मकड़ी के जाले मैंने प्लान नहीं किया था कि डिजाइन बनाऊंगा, लेकिन भगवान की वजह से मकड़ी ने जाला वहां बना दिया है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास नहीं करेंगे ये काम से बचने के लिए, तो हम नीचे जाएंगे, हम उससे फंसेंगे। तो यहाँ विशेष रूप से ये पूरा, ये भी वर्तमान सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है काम, और उसका पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसलिए उस समाज का कभी हित नहीं होगा। ओके, तो बहुत सारी चीजें प्रभुपाद लिखते हैं। दूसरों की दया पर आश्रित रहना। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी जॉब कर रहे हैं वो ये दूसरों की दया पर ही आश्रित है। मुझे जॉब दे दो, आपकी दया नहीं मिली सर तो मेरा जीवन क्या होगा, है ना। मुझे लोन दे दो, बैंक की दया पर निर्भर है, वरना मेरा पढ़ाई कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, है ना। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये सब नहीं था। ओके, इस युग में लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। अगर यहां पार्टी हो तो, क्रिकेट मैच हो, कितने संख्या में लोग आएंगे, और हमारे भगवत गीता भागवतम की बात करेंगे तो थोड़ा दबाव से आ गए हैं, वरना वो भी नहीं होगा उनको पता है कि यहाँ रहने के लिए आना पड़ेगा तो वो बहुत खराब स्थिति है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्यों को जानना चाहिए कि मैं क्या हूं, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपना सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। एजुकेशन सिस्टम, अगर कोई बच्चा पूछेगा कि मैडम भगवान कौन है, बोले इससे कुछ हो गया है ना। क्या अभी उम्र है भगवान के बारे में बात करने की? अभी तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे ये विचार करो, है ना। तुम्हें 10th के बाद 12th तो तुमको साइंस में जाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ये सब बात की बात है। तो जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला था वो वहीं पर उसको दबा दिया जाता है। एक्चुअली भारत में भी ब्लड में है आध्यात्मिक जीवन, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि दबाया जा रहा है। विशेष रूप से पॉलिटिशियंस ऐसी नीति बना रहे हैं जिससे इंडियन कल्चर, एक्चुअली सबकी इच्छा है भारत में, क्योंकि वो कल्चर चल रहा है
जैसे हनुमान जी को देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी भगवान राम का सेवक बनूं, है ना, लेकिन उनको बोला ऐसा नहीं बनना है, तुमको कौन है ये एलन मस्क जैसा बनना है। तो हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं, तो वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा है, ये पूरा प्रोपेगेंडा। इसे श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम भी प्रोपेगेंडा करें, एक्चुअल प्रोपेगेंडा करें, है ना, उनको बताए कि ये जीवन है और इस जीवन को स्थापित करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो प्रभुपाद ने ग्रंथ में बता रहे हैं। ओके, यदि वे इसके विषय में जानते भी है तो दुर्भाग्यवश वे पदभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं, मिसगाइडिंग। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार के इंद्रतृप्ति करने वाले विपथनों में भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। एक तो पॉलिटिकल पार्टी खींच रही है और उसके बाद उससे बच गया तो वहां सिनेमा पकड़ेगा, शराब पकड़ेगी, बहुत सारी चीजें। अनेक अनेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पथ खड़े कर देते हैं जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्र तृप्ति के व्यसनी हैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते। बहुत सारे संस्थाएं हैं, स्टार्ट हो गए। सदगुरु, तो सदगुरु कहां से आए, उनका ओरिजिन कहां से है, किस शास्त्र पर उनकी शिक्षाएं आधारित है ना, तो खुद ही मैन्युफैक्चर हो गए। इसी प्रकार से यहां पर मध्य प्रदेश में हम देखते हैं ओशो, रजनीश, यहीं से शिक्षा प्राप्त की है। और शिक्षा में क्या, आप जितना हो सकता है इंद्रिय भोग कीजिए, इंद्रिय भोग करने से इंद्रिय भोग की वृत्ति चली जाएगी। भगवान कहते हैं ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती अन लेना दुष्पुरे न। आग लगी है, कैसे शमन करना, पेट्रोल डालो, पेट्रोल डालो, आग बुझ जाएगी। इतना पेट्रोल डालो कि आग बुझ जाएगी, है ना, तो ऐसे नहीं है। ओके, तो फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोग को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ हो पाता है। अब छात्र वर्ग का पालन नहीं किया जाता। छात्र वर्ग मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचरति इति ब्रह्मचारी। छात्र मतलब क्या, शिक्षा परम सत्य क्या है वो समझने वाला है विद्यार्थी। तो अभी विद्यार्थी वर्ग है ही नहीं, है ना, और विद्यार्थी वर्ग के लिए उसके नियम है तपश्चर्या, स्त्री संगति से दूर रहना पहला नियम है। अभी स्कूल में 6-7 तक यदि बच्चे बात नहीं करते तो उनको ऐसा बनाया जाता है कि एक बेंच में एक लड़का और एक लड़की बैठेंगे। ऐसा अलग अलग कैसे बैठ रहे हैं, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उनको सीखना चाहिए कैसे एक दूसरे से बात करना, है ना, और कॉन्फिडेंस से आंख में आंख डाल के बात करना सीखना चाहिए। ऐसे ऐसे करके क्यों बात कर रहे हो किसी स्त्री से, है ना, वो भेद नहीं है। तो ये आज की वर्तमान स्थिति है। तो प्रभुपाद लिखते हैं अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाता है। अब गृहस्थ से कोई वानप्रस्थ सन्यासी तो होता नहीं, अगर हो भी गया तो वो उसके नियम को पालन ही नहीं कर पाएगा। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्र तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई, स्टैंडर्ड हुई। सक्सेस, कौन सक्सेसफुल है, जो सबसे ज्यादा इंद्रिय भोग कर सके या जिसके पास व्यवस्था बनाई है इसने इंद्रिय भोग की, तो वो सक्सेसफुल व्यक्ति है। आध्यात्मिक जीवन ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्यों में जटिल की
सम के राष्ट्र तथा समुदाय का निर्माण किया है और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज में विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतएव वे श्री सुत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। तो सुत गोस्वामी उपचार दे रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम उपचार है। ये श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। तो ये सुत गोस्वामी बताएंगे कि आप सुनिए, श्रीमद् भागवतम सुनिए। परीक्षित महाराज के 7 दिन थे, तो भी सुत गोस्वामी ने बताया कि आप 7 दिन 7 रात ये कृष्ण तुल्य भागवत, ये श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम ऐसे परिवेश में है कि हम भागवत का अध्ययन ही नहीं कर पाते। यदि हम भाग्यवश भागवतम का अध्ययन कर भी लेते हैं तो भागवत के अनुसार हमारा जीवन जीने का हमें अवसर नहीं प्राप्त होता। भागवत में वर्णन है कि सदैव भगवान के विषय में सुनो और भगवान की सेवा करो, लेकिन 12 घंटे तो मैं कहीं जा रहा हूं जहां पर मेरा खून पूरा चूस लिया जाता है ना। अपना शरीर, अपना मन, अपना परिवार, अपनी संपत्ति सब कृष्ण की सेवा में लगाओ, लेकिन संभव ही नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने जीवन बहुत जटिल बनाया हुआ है। तो ये हमारी समस्या है। एक्चुअली बहुत सारी चीज है, एक और बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन मैं समय को देखकर ऑलरेडी 7:25 है, हाँ, तो मुश्किल होगा ना, उसको ले सकता हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो मैं उस तात्पर्य को पढ़ूंगा और कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है, लेकिन देखते हैं जैसे समय हमारे पास कैसा है। ओके अब ये श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद जैसे हमें पकड़ रहे हैं, हमसे प्रभुपाद पूछ रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसे करके श्रील प्रभुपाद जैसे हमें पढ़ेंगे हमको लग रहा है प्रभुपाद हमें व्यक्तिगत इस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, ये श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद और 4था श्लोक है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किस प्रकार से हर एक चीज प्रचुर मात्रा में थी, इसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। कामम ववर्ष परजन्य सर्व काम दुघा मही शिशिचु स्म व्रजन गावः पयसोधस्वतिर्मुदा। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। देयर वॉज नो स्कैरसिटी। अभी हम कह रहे हैं है नहीं, है नहीं, है नहीं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं हमारी आवश्यकता से 10 गुना ज्यादा पृथ्वी दे सकती है। ये प्रकृति का नियम है। जैसे माँ किस संतान को जन्म देती है तो उस संतान को दूध पिलाने की उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। अगर 2 को जन्म देती है तो हम देखते पशु जीवन में 7-8 को जन्म देती है तो उनको दूध पिला सकती है, कभी कमी है। तो इस प्रकार से यदि प्रकृति जितने भी जीव को जन्म देती है उन सबको पोषण करने की उसमें शक्ति है। एक बार मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था, वहां ये चर्चा चल रही थी कि ओवर पॉपुलेशन। तो उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन किया था, अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया था कि क्या ये समस्या है और यदि समस्या है तो इसका निवारण कैसे हो। तो जितने आधुनिक शिक्षा से भरे हुए थे वो कह रहे कि हाँ ये समस्या, इसलिए पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक इस्लामिक स्कॉलर था, उसने वर्णन किया कि हमारी समझ स्पष्ट है कि अल्लाह किसी को भेजते हैं तो 2 हाथ और 2 पैर भेजते हैं। अल्लाह उसको शक्ति देते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, उसके जीवन चलाने की कहीं कमी नहीं होगी और उसकी आपूर्ति के लिए भी अल्लाह पूरी व्यवस्था करते हैं। उपदेशामृत के एक तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, भगवान की व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन इस संसार के अधिकांश लोगों को भगवान की पूर्ण व्यवस्था पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो अपनी दुर्बुद्धि से भगवान की व्यवस्था को खराब करते हैं और 80% के रिसोर्सेज 20% के लोग हड़प लेते हैं और इसलिए जगत में समस्या हम खड़ी करते। भगवान का अरेंजमेंट परफेक्ट है, लेकिन हमने उस अरेंजमेंट को बिगाड़ने का मिशन लिया है। ये हमारी स्थिति है। ओके, तो पृथ्वी पर्याप्त मात्रा में
सब चीज प्रदान कर रही थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थी। दूध निकालने की जरूरत नहीं था। गौ माता इतना दूध देती थी कि चलते 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 सारी भूमि गीली हो गई है दूध से। अभी तो वाटर लेवल इतना डाउन चला गया है कि पानी से भी जमीन गीली नहीं होती है ना। हमने इतना शोषण किया है कि पानी नहीं है सूखी जमीन को भी गीला करने के लिए। अब जितना ही बारिश होगी तो उस दिन सूख जाएगी, पानी चला गया सब। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि गाय दूध से जमीन गीली कर देती थी, इतना दूध। प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि गौ माता प्रसन्न है, अगर उसको पूरी श्रद्धा है कि ये लोग मुझे मारेंगे नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में दूध देगी। अभी वो डरी हुई है, वो समझ जाती कि मेरे बछड़े को ले जाएगा, मुझे ले जाएगा जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, या मैं दूध नहीं दूंगी, या मुझे इंजेक्शन देने वाला है, ऐसा करने वाला है। समझ जाते तुरंत, इसलिए वो प्रसन्न चित्त नहीं है। तो पढ़ते हैं तात्पर्य। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब वैदिक शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन की आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर। हमारे जीवन की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। यदि हमारे पास भूमि है और हमारे पास गाय है, तो हमारे पास पहली चीज सबसे ज्यादा हमारी आवश्यकता क्या है? कपड़े। आप साल में कितने कपड़े लेते हैं? हाँ, 10 जोड़ी। 10 जोड़ी मतलब जिनको शॉपिंग का हैबिट है। वह जैसे धोती कुर्ता है, तो कितने जोड़ी धोती कुर्ता चाहिए आपको साल में? 2। ठीक है। मान लीजिए 2 बाहर कहीं जाने के लिए और 2 काम करने के लिए थोड़े गंदे, 4 जोड़ी एट द मैक्स, है ना। जबकि दिन में 3-4 बार तो आप खाना खा लेते हैं। तो हमारी जीवन की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? प्रसाद, है ना। सबको भूख लगती है, सबको भूख लगती है, किसी को खाना उगाना नहीं है। ये बड़ी विडंबना है ना। वैदिक कल्चर में हर एक व्यक्ति अपना खाना उगाने के लिए वो अपना खाना उगाता था, या कुछ विशेष वर्ग की स्थिति ऐसी थी कि वो दूसरी सेवा देकर या तो दान में या सेवा करके अपने खाने को प्राप्त करते थे। तो हमें क्या कहते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अपनी पहली आवश्यकताओं को पहले करना है ना। जैसे मैं उदाहरण, प्रभुपाद एक कहानी देते थे। एक बार एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक भारत में, वो मायापुर आया। मायापुर तो वहां बंगाल में तो बहुत सारी नदियां हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव पे बैठा। तो नाव में बैठ रहा और वो जो नाविक है उससे पूछा, अरे तुझे एस्ट्रोनॉमी आता है क्या? तो बोले, साहब मैंने तो शब्द ही पहली बार सुना है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है ना। तो बोले, एस्ट्रोनॉमी ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और तू एस्ट्रोनॉमी नहीं जानता तो तेरा 25% जीवन खत्म, वेस्ट। फिर और आगे गया, फिर वो उसको बोले, तो जियोलॉजी आता है? जियोलॉजी? बोले, ये भी मैंने पहली बार सुना, जियोलॉजी क्या है? तो समझा कि मेरा ज्ञान क्या, जियोलॉजी ऐसा ऐसा है। तो तू जियोलॉजी नहीं समझा, तेरा और 25% जीवन वेस्ट। कितना हो गया? बोले 50%, है ना। तो उसने बोला, तुझे मेटलर्जी आता है क्या? बोले, साहब ये भी हमको तो नहीं आता है। तो वो अपनी विद्वत्ता बता के बोले, तेरा 75% जीवन वेस्ट। थोड़े आगे गए तो नाविक ने पूछा, सर आपको तैरना आता है? बोले, तैरना तो नहीं आता है। बोले, सर मैं देख रहा हूं वहां से बड़ा तूफान आ रहा है, हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है, नाव पलट जाएगी और तैर कर ही पार करना पड़ेगा। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आपका 100% जीवन, मेरा तो 75% हुआ, आपका 100% जीवन वेस्ट। इस प्रकार से वैदिक कल्चर में चीज बताई है, हमें समझना चाहिए कि हम एक्चुअली हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमारी मजबूरी। हमने देखा कि हमारी बद्ध अवस्था में हमको कार्य करना पड़ रहा है ना। भूख लग रही इसलिए खाना कर, वरना हमें क्या शौक है ये करने का? हमारा तो वास्तविक कार्य है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु के बारे में स्मरण करना, उनकी सेवा करना। तो हमारी जीवन की जो आवश्यकता है वो हमें किसी और पर निर्भर न रहकर, और विशेष रूप से आज तो जो सिस्टम है वो बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो कभी भी गिरेगा और हमारा पूरा समाज बहुत परेशान हो जाएगा। जैसे आज औसतन एक नींबू
ऐसा एनालिसिस है कि नींबू जहां से उगता है वहां से 2500 किलोमीटर ट्रैवल करता है बिकने के लिए। तो नींबू उत्पादन के लिए शक्ति और उसके लिए कितना डीजल पेट्रोल हम जला रहे हैं, जिससे कहीं पर जो व्यक्ति नींबू नहीं उगा रहा है वो नींबू खरीद सके। और नींबू बिकता होगा 2 रुपए किलो और वहां जाके 80 रुपए किलो सेल होता है। यहां भी इसको कुछ नहीं मिलता और वहां पर भी वो शोषित हो जाता है। इस प्रकार का हमने वातावरण बनाया है। देखिए, ये उदाहरण हम देते हैं एनालिसिस के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो उस समय भारत में प्रभाव नहीं हुआ था, क्योंकि विदेश भूमि पर युद्ध चल रहा था एक, और उस समय भारत अधिकांश रूप से स्वनिर्भर राष्ट्र था। हर एक गांव में, हर एक घर में, शायद आपने अनुभव भी किया होगा, मैं 1940 के दशक की बात कर रहा हूं, 1940s, हर गांव में, हर घर में 1-2 साल का राशन होता होगा। अभी भी आप लोगों के घर में ऐसा होगा कि गेहूं चावल आप साल का भरते हैं। शहर में क्या स्थिति होती है, हर 10 दिन में सुपरमार्केट जाते हैं, 2 किलो आशीर्वाद आटा, है ना, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी, ऐसे ले। लेकिन ट्रेडिशनल सेटअप में 1 साल का अनाज पर्याप्त मात्रा में है। हर गांव में या घरों के समूह में कुएं हैं, पानी है, पानी, कुएं, आप बाल्टी डालेंगे और पानी लेके पानी पी सकते हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है, हम लोग मोटर से पानी लेते हैं, बिजली पर निर्भर हैं, और आरओ का मशीन है। अगर बिजली नहीं होगी तो 10 दिन के लिए कहीं युद्ध हो जाए और भारत में कोयला और पेट्रोल आना बंद हो जाए तो एटम बम की जरूरत नहीं है। खाली बिजली नहीं आने से आप सोच सकते हैं कि आपके पीने का पानी, अभी आपके पास कुएं हैं, कहीं पर कुएं, बाल्टी डाल के, मैं स्नान करने की बात नहीं कर रहा हूं, पीने का पानी की व्यवस्था है ना। तो हम देखते हैं गांव में जमीन है, सब्जियां हैं, कुछ फल हैं, घर में गाय है, दूध है, उससे घी, तो ये सारी चीज वहीं पर लोकली अवेलेबल है। हम किसी कृत्रिम व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। आज का इकोनॉमी ऐसा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, भारत में गड़बड़ नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो अगर वहां से अगर हमारे देश में ईंधन आना बंद हो जाए तो सब चीज, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, आपकी सब्जी, आपका दूध आना बंद हो जाएगा। दूसरी ओर हमारा समाज इतना चेतना भी प्रकट नहीं है कि कोई नहीं, हम सब भाई भाई हैं और हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, मिल बांट के पहले आप पी लीजिए पानी, मैं बाद में पीऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऐसी स्थिति होगी। जैसे खबर मिली कि खाना नहीं मिलने वाला है, आप देखेंगे कि सुपरमार्केट में जाके लूट लेंगे और उसको चाहिए उससे अधिक मात्रा में संग्रह कर लेंगे। एक बहुत ही आर्टिफिशियल डेफिसिट हमारे समाज में आएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति है। तो ये तात्पर्य अभी भी बड़ा है। वी कैन टेक क्वेश्चन। ओके, 10 मिनट्स है। ओके, ठीक है, तो मैं इसको पढ़ता हूं, आप सुनिए। प्रभुपाद कह रहे हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। कभी आप लोग को अवसर मिले, आप जो गांव में ग्रामीण जीवन में जिए हैं उनको अनुभव होगा, और जो नहीं जिए हैं कभी आप प्रयास कीजिए जानने के लिए। वहां हम देखते हैं कि अगर वहां पर भूमि है, भगवान हमको लकड़ी दे रहे हैं, वहीं पर आपका फ्यूल अवेलेबल है। गोबर, गौ माता घास खा के गोबर देती है ना, जिसमें बहुत सारे गुण हैं, और जो बच जाता है उससे आप कंडे बनाकर उस बेस्ट फ्यूल, अभी आपका एलपीजी समुद्र के बीच से कहीं से निकालते हैं, फिर वहां से स्टीमर से पोर्ट में आता है, वहां से उसका बॉटलिंग करते हैं, फिर वहां से ट्रक से भोपाल आता है, भोपाल से छोटे टेम्पो में यहां पर आता है ना, और 1000 रुपए में आपको मिलता है। सरकार भी सब्सिडी देनी पड़ती है, जबकि भगवान ने व्यवस्था की है कि वो यहीं पर यू हैव इनफ लैंड, और आप जाएंगे सूखी लकड़ी या कुछ थोड़ा सा मेहनत करके काट के लेके आएंगे, और उसकी जो राख बच गई उसका भी बहुत सारा उपयोग है, उससे आपके बर्तन धुल गए हैं। आपको कोई डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, ना ही प्रकृति को कोई प्रदूषण है ना। तो भूमि और गाय से हमारे जीवन की सारी आवश्यकता, अन्न, फल, दूध, भूमि हमको खनिज देती है। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं कि भगवान गोवर्धन में इतने सारे खनिज, और उन खनिजों से हम देखते हैं कई बार गायों का इतना अच्छा श्रृंगार होता है अलग अलग रंग से, है ना। कोई में आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं है।
शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। ये लोहा युग है, रेल की पटरियां, सब बड़े बड़े ब्रिज, रानी कमलापति स्टेशन, है ना, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली वर्णन है कि लकड़ी जो है ना वो अच्छा गुण है, ये सब तमोगुण, लोहा मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन आज इसके बिना तो हर एक घर लोहे के बिना संभव नहीं है। महाराज युधिष्ठिर ने के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग स्वयं भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार के उपजों के निमित्त स्वरूप है। वर्षा से ही सब चीज प्राप्त होता है, ये एक पूरा साइंस है। और जब हम भगवान के नियमों को पालन करेंगे तो ना अधिक वर्षा ना कम वर्षा। अभी दो होता है, जैसे आप थोड़ा समझिए, पाकिस्तान में अभी ऐसी वर्षा हुई जो उनके कई दशकों से 1/3 देश पूरा 3-4 हजार किलोमीटर के रोड्स डैमेज हो गए, ब्रिज डैमेज हो गए और कितने सारे लोग बाढ़ से। तो अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि। और अभी स्थिति ऐसी है, कहीं पर कुछ पाप हो रहा है, किसी देश के ऊपर वर्षा हो रही है। कहां किसके कारण क्या हो रहा है हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब इन्वॉल्व है, ग्लोबलाइजेशन, तो उसका परिणाम भी वैसे है। ठीक है, ओके। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत में उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लोग बात प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हें अगर रोटी सब्जी सब मिल रहा है तो तुमको मांस की क्या जरूरत है? क्यों सिनेमा की जरूरत है? व्हाट इज द नीड? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटल के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्र स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? यहां ऐसा होता है ना, कोई एक लड़के आना चाहिए था, ऐसे कैसे आ गए? तो हम यही सिखा रहे हैं, क्योंकि अभी वैसा ही है। हम सब इतना सब चीज संग्रह करना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे पर एंक्रोचमेंट करना होगा। हम शांति से नहीं रह सकते कि मुझे सब कुछ चाहिए और उन्हें भी सब कुछ चाहिए। तो एक देश दूसरे देश से, एक समाज दूसरे समाज से। क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? अभी आप देखिए, एक व्यक्ति की सनक है कि वॉर करना यूक्रेन पर, तो नियम बना है कि सारे यूथ को आर्मी में जुड़ना ही है। ऐसे अमेरिका में उस समय वियतनाम वॉर में ड्राफ्ट कोड था। बहुत सारे युवक भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कंपलसरी किसी एक की सनक पर। यहां पर कहा गया है कि गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? श्रील प्रभु बताते हैं, गाय केवल घास खाती है, जो मनुष्य समाज के लिए वेस्ट है। घास पर्याप्त मात्रा में, बारिश होने से, पानी होने से घास 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 घास, अगर किसी ने ग्रामीण जीवन देखा है, घास पर्याप्त मात्रा में होते। गाय वो घास जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, वो घास ग्रहण करती है और हमें सबसे उत्तम आहार दूध देती है। तो क्या उनका उतना भी अधिकार नहीं है कि हम उनके लिए कुछ जमीन छोड़े
जो जमीन आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है, उबड़ खाबड़ कैसी भी जमीन है जहां पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वहां वो जाके घास खाएगी और आपको सबसे उत्तम चीज देगी। क्या ये भी अधिकार आप उनको नहीं देना चाहते हैं? आज गांव में ऐसा होता है, उबड़ खाबड़ जमीन भी अतिक्रमण करके फिर वहां मॉडर्न इक्विपमेंट लाके उसको लेवलिंग करके उधर भी खेती करना है, जिससे मुझे और पैसा मिले, जिससे हमारे बच्चे भोपाल और आईआईटी और सब जगह जा सके और मेरे पास भी स्कॉर्पियो हो, सफारी हो और घर में एलसीडी टीवी हो, है ना, क्योंकि मुझे और पैसा चाहिए। तो ये स्थिति है। तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? ये श्रील प्रभु बताते हैं, अगर दूध और अन्न दो चीज मिल जाए तो आप हजारों 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 व्यंजन बना सकते हैं। लोग कला नहीं है। आप देखिए गेहूं से कितनी सारी चीज बनती है, कितनी सारी चीजें बनती है, तो हम सोच नहीं सकते नमकीन में कितना बनेगा, मिठाई में कितना बनेगा, है ना, दिस इज एन आर्ट। तो दो चीज अगर अन्न और दूध है पर्याप्त। इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाईगर क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा था। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? एक्चुअली अभी हम सोच रहे हैं हम गाय को कहां मारने जा रहे हैं, लेकिन हम जिस सिविलाइजेशन में रह रहे हैं वहां कुछ किए भी नहीं आप गाय को मार रहे हैं। जैसे भोपाल शहर है, आप विश्लेषण कीजिए, भोपाल शहर में किसी गाय को खाना कहां मिलेगा? जमीन छोड़ी है क्या गाय के लिए? हम गाय को कहां मार रहे हैं भाई? उसको खाने के लिए कुछ छोड़ा है? सबको गाय का दूध चाहिए, किसी को गाय रखनी नहीं है, उसको कुछ खाने के लिए व्यवस्था देनी नहीं। और भोपाल में जो कुछ गाय रहती है वो क्या खाती? प्लास्टिक। आपने उनके लिए रखा है? आपका जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, वो आपने रखा है, प्रचुर मात्रा में खाए और फिर उनमें से कुछ हम कह रहे हैं हमने ऑपरेशन किया और 80 किलो प्लास्टिक निकाला, हम गाय सेवा कर रहे हैं। पहले हमने इतना प्रॉब्लम खड़ा किया, इसलिए दिस सिटी सिविलाइजेशन इज किलिंग सिविलाइजेशन। ये मारने की सभ्यता है। यहां कुछ किए बिना ही आप मारेंगे। जितना प्रदूषण हम कर रहे हैं, यहां पर चिड़िया दिख रही है, तोते सब थे, यहां आपने कुछ पेड़ पौधे नहीं छोड़े उनके जीवन के लिए। और यहां का प्रदूषण इतना कर दिया है कि किसी पशु को रहने का कोई अवसर नहीं है। इज किलिंग सिविलाइजेशन। कोई करने की जरूरत नहीं है, केवल बाइक लेके घूमने से ही हम सब कर रहे हैं जिससे खत्म हो सके सब। ओके, तो क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं है? क्या उन्होंने आपके राष्ट्र में प्रजा मतलब प्रजा, अज मतलब जन्म, जन्म, जिसने हमारे राज्य में जन्म लिया वो इस राज्य का नागरिक ही सिटीजन। तो गाय ने क्या आपके देश में जन्म नहीं लिया? उसका नागरिक अधिकार नहीं है? क्या केवल मनुष्य का नागरिक अधिकार है? आधार कार्ड तो मनुष्य के पास है ना, उनके पास नहीं है। क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण है? तो फिर संगठित कसाईगरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? मोबाइल देखिए, आप एक और चीज समझिए, आज जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उन सब का उपयोग कहां हो रहा है हमें नहीं पता है। इतने हाई टेक स्लॉटर हाउस बन रहे हैं, वहां पर कंप्यूटराइज गेट्स हैं, ये सब कुछ, तो ये सब कैसे बन रहा है? एक व्यक्ति को लग रहा है मैं तो कोई टेक्नोलॉजी बना रहा हूं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कहां हो रहा है? शायद आपने कोई व्यवस्था बनाई ऐसी गेट ओपन बंद होने के लिए, वो कसाई घर में उपयोग हो रहा है। तो अभी हाँ मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, मैंने यूट्यूब के लिए कुछ बनाया, लेकिन ये सब चीज का उपयोग कहां हो रहा है? 95% पोर्नोग्राफी
देखने के लिए। ये ऐसी चीज जिससे इस प्रकृति का शोषण हो। मैंने जेसीबी बनाया तो जेसीबी से क्या होगा? सारे पहाड़ खत्म कर देंगे, सारे जंगल खत्म कर देंगे। टेक्नोलॉजी हमने बनाया, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? इसलिए हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली ये सब उग्र कर्म है। ओके, अभी लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशुओं से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता पिता है और प्रकृति सभी प्रकार के जीवों की माता है। इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अत्यंत अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है। उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डामाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। तो हम संक्षिप्त में यहाँ आपको प्रयत्न कर रहे हैं भगवान की क्या सभ्यता है, और आज नहीं तो आगे आने वाले समय में हमारे जीवन में हमें कुछ निर्णय, हमारे जीवन में कुछ आएगा। मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ? क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो भगवान के नियम के अनुसार हो, या मैं ऐसा जीवन जाना चाहता हूँ जहां पर भगवान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है? तो इस पर बहुत सारे शिक्षा प्रभुपाद के ग्रंथों में है, उनके प्रवचनों में है, वो आप पढ़िए, जानिए, और व्यक्तिगत रूप से भक्त समाज में इसको व्यवहारिक रूप से समझिए। और जैसे हमारा मंदिर है, वैसे हमारा एक फार्म प्रोजेक्ट है जो अभी शुरुआती अवस्था में है। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गंज बासोदा करके छोटा सा टाउन है, उसके पास में एक फार्म प्रोजेक्ट है जहाँ पर 4 परिवार रह रहे हैं। ये प्रयास है कि हम अपनी जीवन की आवश्यकता भूमि और गाय पर आधारित जीवन, वहां से हमारी आवश्यकता उत्पादन करें और हमें कम से कम, हमें बाहर की चीजों की आवश्यकता की जरूरत न पड़े। इसलिए वहां लाइट भी उपयोग नहीं करें, क्योंकि उसको लाइट को बनाने के लिए हमें कहीं से कोयला लाना पड़ेगा और बड़े बड़े पावर हाउस बनाने पड़ेंगे और ट्रांसमिशन लाइन बनानी पड़ेगी, जिससे हम एक स्विच दबाकर, तो हम इस प्रयास में कि हम इतना मेहनत क्यों करें, हम इसके बिना ही रह लें है ना। इतना मेहनत करना, जैसे ब्रह्मचारी जीवन में होता है कि अगर गुलाब जामुन बनाना तो इतना मेहनत होगा, प्रभु जी मैं खिचड़ी खा लूंगा है ना। एक ही बर्तन में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। एक ही बर्तन धोना पड़ेगा, वहां तो 5 बर्तन है और एक दिन पहले से उसको बनाना, चाशनी बनाना, डुबोना, है ना। तो ये सब मेहनत क्यों करना? इस प्रकार से एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि हम वहां ऐसे जीवन में रहेंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, बहुत मिलेगा। जैसे आप कभी खेती का अनुभव करेंगे थोड़ा सा, तो यदि हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं, हम कुछ बीज डालते हैं और भगवान उसको कई गुना बढ़ा के देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैं भी शहरी जीवन से ही मेरा पूरा बैकग्राउंड है। अभी हम वहां पर फार्म पर रहकर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने गत वर्ष 15 किलो जवार एक मिलेट है, अनाज है, हमने 15 किलो अनाज जवार ऐसे ही डाला। और हमारे पास ज्यादा खाद भी नहीं है अभी शुरुआती अवस्था में, लेकिन भगवान ने हमको 30 क्विंटल 200 गुना 200 टाइम्स बढ़ा के दिया, है ना। और उसके लिए कोई कृत्रिम पानी की व्यवस्था की जरूरत नहीं, बारिश में हो जाता है, और किसी भी प्रकार की जमीन में ऊपर नीचे है तो भी वो हो जाएगा। तो जब तक हम वो जीवन को देखेंगे नहीं, हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये व्यवस्था ऐसी है कि हमको कभी जाने नहीं देंगे, और कोई जाना भी चाहेगा तो उसको डरा देंगे, अरे ऐसे नहीं होता है, तो इसमें लाभ नहीं होगा।
है ना, हमें तो जॉब करनी पड़ेगी, किसी के लिए काम करेंगे तभी हमको रोटी मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास समय सीमित है ना, और समय मिलेगा तो हम और इस पे चर्चा करेंगे। कुछ एक दो प्रश्न किसी के हैं तो आप पूछ सकते हैं, कुछ आप समझ पाए, कुछ डाउट है तो विचार कर सकते हैं। जी बोलिए। जी, जैसे मतलब हम प्रीचिंग करते हैं, हम प्रचार करते हैं, तो जैसे जो बड़े लीडर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं या ये सब जो फॉर्म करते हैं, हम उनको प्रीच करें और उनके थ्रू अगर हम ये जो व्यवस्था है उसे चेंज करने का प्रयास करें तो क्या ये हो पाएगा? यस, देखिए ये एक संभावना है ना। जैसे हम देखते हैं कि आज वर्तमान जो लोग महत्वपूर्ण पोजीशन पर हैं उनका बड़ा प्रभाव है इस देश की या इस पूरे विश्व की नीति बनाने में। तो यदि हम उनको प्रचार करेंगे और वो कृष्ण भावनामृत को समझेंगे, तो जैसे भगवत गीता भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठस, श्रेष्ठ लोग नीति बना सकते हैं, और अगर अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो लोग तत्तदेवे तरो जना, लोग उनका अनुगमन करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें इस चीज को भी समझना होगा कि जैसे जैसे ये कलयुग का प्रगति हो रहा है, वैसे वैसे इस जगत की स्थिति और विकट भी होती जाएगी। हाँ? जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अभी सर्दी का ऋतु है, तो ऐसा हो कि हम सर्दी को नहीं रोक पाए। ऐसा होगा कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स होंगे, शायद हम में इतना प्रभाव नहीं है इसलिए हम उनको प्रीच नहीं कर पाएंगे। हाँ? या उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो उसको लेना नहीं चाहेंगे। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के बारे में कहते हैं मतिर न कृष्ण है परत स्वतोवा, कि आपकी मति कृष्ण में लगी नहीं सकती, परतः किसी और के प्रयास से, स्वयं के प्रयास से संभावना ही नहीं दिख रही है कि आप कृष्ण भावना भावित हो सके। मिथो भी पद्येत गृह व्रतानाम, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया है कि मैं इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ूंगा, मेरा जीवन इंद्र तृप्ति के लिए ही। अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। तो ऐसा भी हो कि आज के आधुनिक नेता की स्थिति ऐसी हो कि वो परिवर्तित नहीं हो और स्थिति और खराब होती जाए, तो इससे कारण हम क्यों सफर करें। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें दोनों चीज, प्रभुपाद जी बताए कि हमें प्रचार करना है, दूसरी तरफ प्रभुपाद जी बताए कि हम बड़ी बुद्धिमानी से ऐसे भक्त समुदाय बनाए, ऐसे वातावरण बनाए जिसमें हम उस वातावरण से प्रभावित नहीं है। हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम, हमारा खुद का सस्टेनेंस, अनाज, कपड़ा, है ना। हमारे भक्त समाज में वर्गीकरण हो सकता है, एक भक्त कपड़ा बुन सकता है, एक अनाज उगा सकता है अपने गुणों के अनुसार। इस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारा एक स्वनिर्भर गांव, और ऐसे गांव 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 हो, और जो बुद्धिमान लोग हैं वो देखेंगे कि मैं यहाँ परेशान हूँ सिटी में, ये लोग बड़े अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो प्रभु जी मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए हम कह रहे हैं आ जाइए। और ऐसी चीज हो सकती है कि कई गांववासी देख के हमारा गांव भी आप ऐसा बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद उसे कहते हैं मेक वृंदावन विलेज। कृष्ण और बलराम को केंद्र में रखकर भगवान के नियम के अनुसार, कृष्ण आए गोपालन, कृष्ण गोपाल और बलराम जी हल लेकर आए। तो इन दो चीजों को अगर आप अपने गांव में इंस्टिल करेंगे तो ये आपका गांव वृंदावन बन जाएगा, आप ही का गांव वृंदावन बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें दोनों पहलू पर कार्य करना है। एक तरफ से हम प्रचार करें महत्वपूर्ण लोगों को, साथ साथ हम ये भी तैयारी करें कि अगर वो नहीं समझेंगे तो हमारा वैष्णव समाज क्यों सफर करे, है ना। और जिस प्रकार से इस जगत के पाप कार्य हो रहे हैं उसका परिणाम तो मिलेगा। दो विशेष रूप से पाप, एक गो हत्या जो हम देख रहे हैं, दूसरा भ्रूण हत्या। बहुत प्रचुर मात्रा में गर्भ की हत्या की जाती है, वो हो रहा है प्रचुर मात्रा में, सरकार उसको पूरा बढ़ावा देती है, तो उसका परिणाम तो मिलेगा, उससे बच नहीं पाएंगे। हम वेट कर रहे हैं, अभी तो घड़ा भर रहा है ना, कभी भी हो सकता है। आप देखिए अफगानिस्तान में ऐसे चल रहा था और एक ही दिन में पूरी स्थिति बदल गई। सीरिया, इराक, तो भी भारत की कृपावश चल रहा है, कभी भी स्थिति खराब हो सकती।
भारत में विशेष रूप से, क्योंकि भारत जहाँ ये समझ है गौ माता है, इस भारत भूमि में एक गाय का मरना बड़ा कलंक है, जहाँ पर हजारों लाखों गाय मर रही है, तो भारत को उसको बहुत बड़ा परिणाम मिलेगा। इसलिए हमें दोनों पहलू पे कार्य करना चाहिए, प्रचार भी करना है, साथ साथ हमें अपने समुदाय बनाने, और हमारे समुदाय बनाना ये भी बड़ा प्रचार है। आप जब ये समुदाय बनाएंगे तो सरकार के लोग आके देख सकते कि ओ, हम लोग बेरोजगारी के प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आपने जमीन दे दी, सबको रोजगारी मिल गई, मुझे झूठ मूठ में रोड बनाने की योजना नहीं लानी पड़ेगी, सबको काम क्या दे, तो रोड बनाओ, डैम बनाओ, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग सरकार की स्कीम है ना, मनरेगा इत्यादि। तो अगर हमने भूमि दे दी और कृष्ण भक्ति दे दी तो सबकी समस्या का समाधान। ओके जी, यस। प्राण शक्ति क्या होती है? मतलब नियमित न रहने से प्राण शक्ति कम होती है। प्राण शक्ति मतलब जो लाइफ एनर्जी है ना, जैसे हम खाने पीने में ये सब जब अनियंत्रित होते हैं तो हमारी जीवन की जो शक्ति है वो कमजोर होते होते शरीर फिर जल्दी समाप्त हो जाता है। वाइटैलिटी। तो जैसे आप देखते हैं कि जितना व्यसन करते हैं तो उनकी जीवन की प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। यस प्रभु जी, एक है ये हमारा कृष्णा प्रीचिंग और एक है ये वर्णाश्रम का, तो इन दोनों को एक साथ कैसे? ये एक ही साथ चलते। देखिए, हमारा जो वर्णाश्रम प्रचार है वो कृष्ण भक्ति के आधारित है, इसलिए इसे कहते हैं दैव वर्णाश्रम। हम एक सोशल स्ट्रक्चर बना नहीं रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं जो भगवान का सामाजिक व्यवस्था है। हम कुछ नया निर्माण नहीं कर रहे हैं और उसका गोल भी हमें पता है। जैसे शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति जानता है मैं कृष्ण का दास हूं, ये हमारी पहली समझ है। आप भी कृष्ण के दास है, आप भी कृष्ण के दास है, आप भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण का, हम सबको ये चीज पता है। अब कृष्ण भक्ति करने के लिए हम ये जानते हैं कि मेरा एक गुण है। एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, एक व्यक्ति शूद्र हो सकता है, लेकिन सभी जानते हैं हम वैष्णव हैं। इसलिए हम ये भेद नहीं कर रहे कि मैं ब्राह्मण वैष्णव इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, ये शूद्र वैष्णव है ये श्रेष्ठ है। ये तो हम एक प्रकार का पात्र, जैसे अभी आप लोग ड्रामा करते हैं तो कोई लीड रोल है और कोई क्राउड में पीछे गांव वाले बनते हैं, है ना। तब उसे लग रहा है मेरे को गांव वाला बना दिया और उनको भगवान रामचंद्र बनाया, इनको हनुमान बना दिया, है ना। लेकिन इस ड्रामा के हर एक व्यक्ति, और किसी को पर्दे के लिए रखा है, केवल पर्दा खोल बंद करना, है ना, या किसी को सोफा लाना, सोफा हटाना, तो कुछ सोचा हम प्रभु मुझे सोफा में रख दिया और किसी को रोल दिया। तो उस पूरे टीम में सबको पता है कि हम सब मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। अगर मैं सोफा नहीं लाऊंगा तो कैसे ड्रामा होगा, यदि मैं पर्दा बंद नहीं करूंगा तो कैसे ड्रामा होगा, मैं पीछे अगर म्यूजिक मैनेज नहीं करूंगा तो कैसे ड्रामा होगा। तो इस प्रकार से हमारे समाज में बहुत क्लियर समझ है कि हम सब कृष्ण दास हैं। अब भगवान ने मुझे जो गुण दिया है मैं उस गुण के अनुसार कार्य कर रहा हूं। किसी को शास्त्र समझने का गुण दिया है तो शास्त्र सीख रहा है, सिखा रहा है। और यदि भगवान ने मुझे कपड़े बनाने का गुण दिया है तो मैं कपड़े बुनाई कर रहा हूं। और इसी प्रकार से एक स्त्री भी समझती है कि भगवान ने जो शरीर और मन बुद्धि मुझे दिया है, मैं इस प्रकार से मैं गृहिणी का कार्य करूंगी, मैं कंपटीशन नहीं करूंगी कि मैं भी जाऊंगी बाहर, है ना। जैसे हम, तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री बड़े छोटे सबकी ये समझ है, जो व्यवस्था भगवान ने हमें दी है उस व्यवस्था में रहकर हम पूरी शक्ति से भगवान की सेवा करें और इस जीवन में भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाने के अधिकारी बने। तो हमारा वर्णाश्रम धर्म वो कृष्ण विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत्र तत्तोष कारण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ये हमारा आधार है वर्णाश्रम। और जो वर्णाश्रम भगवान विष्णु के केंद्र में नहीं है वो कोलैप्स हो जाएगा। बहुत सारे है, मैं आपको और समय पाने पर इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों में से बहुत सारी चीज श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो वर्णाश्रम जो है वो लंबा नहीं चलेगा। एक और क्वेश्चन जी जी। जो मतलब
समय ऐसा होता है कि एक लड़का लड़की से मतलब अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए हो गया संतुष्ट जी, उसके बाद वो मेडिकल से टेबलेट लेता है जी, उसको दे देता है ताकि ये प्रेग्नेंट ना हो, तो ये भी भ्रूण हत्या है। हाँ भ्रूण हत्या है। देखिए भ्रूण हत्या एक तो संगति के बाद एक जीव को शरीर मिलना है ना, दूसरा देखिए एक जीवात्मा शरीर कैसे प्राप्त करता है। भागवतम हम पढ़ेंगे तो वहां भगवान कपिल बताते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसरेत कणाश्रयः। जीवात्मा एक पुरुष की वीर्य में पहले स्थान प्राप्त करता है। टैबलेट देना दूर, अगर एक पुरुष कृत्रिम रूप से अपना वीर्य भी स्खलन करता है तो वो जीवात्मा जो उसके वीर्य में, उसको शरीर नहीं मिला, ये हत्या हो गई। आपको गांव से बिठाया यहां कॉलेज में एडमिशन देने के लिए और फिर आप भोपाल पहुंचे ही नहीं। कहां आपका घर कहां है? हरदा। मान लीजिए हरदा में हम कहते हैं आपको एडमिशन दिलाएंगे, वहां से बस में बिठाया, यहां भोपाल ही नहीं पहुंचने दिया, तो आपके प्रति हिंसा हुई। तो जीवात्मा जो पुरुष के वीर्य में स्थान प्राप्त करता है, यदि वो पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में नहीं प्रदान किया जाता है और उस वातावरण में जिसको शरीर मिले, तो सब हिंसा है। तो इसलिए पुरुष भी दोषी है, स्त्री भी दोषी है। इसलिए पुरुष के लिए वर्णन है कि ही कैन नॉट वेस्ट। जो आप सोचिए वीर्य सृजन शक्ति है, वो एक जीव की सृष्टि करती, कितनी शक्तिशाली चीज है, और हम थोड़े सुख के लिए उसे वेस्ट करते हैं तो हम दोषी हैं। तो इस प्रकार से यदि कामेच्छा के लिए ऐसा प्रयास करते हैं और कोई भी कृत्रिम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो वो सब भ्रूण हत्या। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज ऐसा कौन विचार कर रहा है? आप देखिए लोगों की कोई समझ ही नहीं है कितना। तो हमारी आशा है कि आप लोग उसको गंभीरता से लेंगे और आपसे एक ऐसा समाज तैयार होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन एकमात्र आशा है। ये जगत के अंधकार समय से ये आंदोलन बचाएगा। अभी जो अंधकार स्थिति है, कौन बचाएगा? कोई आशा ही नहीं दिख रही है। अभी यही वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग गंभीरता से लेगा तो कुछ बचने का अवसर है। तो इसको लेना चाहिए अच्छे से। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।